और बात पश्चिमी यूपी की खतौली विधानसभा सीट की। यहां चुनाव प्रचार का रुख साफ इशारा दे रहा है कि इस उपचुनाव में भी ध्रुवीकरण का कार्ड यहां जमकर खेला जाएगा। विकास के मुद्दे पर भावनात्मक मुद्दे अभी से हावी हैं। बार बार कवाल कांड का जिक्र किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर के 9 साल पुराने दंगों की याद दिलाई जा रही है। सपा का दावा है कि इस बार जनता भावनाओं में नहीं बहेगी, तो भाजपा कह रही है कि आम लोग दंगाइयों को बचाने वालों के जाल में नहीं फंसेंगे। मुजफ्फरनगर की खतौली सीट पर माहौल गर्म है। प्रत्याशियों के नामांकन के बाद अब दौर प्रचार युद्ध का है, लेकिन सवाल है, क्या खतौली में वोटिंग इस बार भी ध्रुवीकरण के मुद्दे पर होगी? क्या 2013 के दंगे का जिक्र इस बार भी परिणाम को प्रभावित करेगा? क्योंकि भाजपा के नेता लगातार 2013 के दंगे की याद दिला रहे हैं और भाजपा के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं, लेकिन रालोद कहती है मुद्दा विकास का होगा। हम सकारात्मक मुद्दे और सकारात्मक राजनीति को जीवित रख के सर्व समाज को जोड़ के संविधान को जोड़ने की बात को लेके चुनाव में जा रहे हैं और एक अभूतपूर्व समर्थन हमेशा पॉजिटिव बात को मिलने का काम होता है। और उसी बात को लेके जो विकास की कहीं ना कहीं श्रेणी में कहीं ना कहीं खतौली पिछड़ा हुआ था और एक नफरत का माहौल जो था, उसको पाट के सर्व समाज को जोड़ के एक ऐतिहासिक जीत, मुझे भरोसा है कि खतौली की जनता इस बार गठबंधन के पक्ष में देने का काम करेगी। राष्ट्रीय लोकदल के नेता चाहे जितनी कोशिश करें, लेकिन लगता यही है कि इस बार भी दंगों का जिक्र जरूर होगा। इसकी एक बड़ी वजह दंगे में मारे गए गौरव की मां का चुनाव मैदान में उतरना है। हालांकि सपा कहती है चुनाव भावुकता पर नहीं होगा। जो चुनाव के मुद्दे हैं, अब जनता तंग आ चुकी है। वो इस बात को लेकर के मुजफ्फरनगर में दंगा, कवाल में बवाल, इन सब लोगों को इन मुद्दों से अब जनता ऊब चुकी है। अब वो चाहती है कि सीधा सीधा मसले की बात हो कि क्या रोजगार का मामला है, क्या बेरोजगारी को दूर करने का मसला है। यानी खतौली की लड़ाई में सीधे तौर पर भाजपा और रालोद की टक्कर है और भाजपा इस लड़ाई को बाहुबली बनाम आम महिला को बनाने की राह पर चल रही है। तभी तो मदन भैया के नाम के साथ साथ बार बार बाहुबली शब्द जोड़ा जा रहा है, जिनके बचाव में सपा नेता उतर आए हैं। अब बाहुबली और मुकदमे, इसकी अगर आप फहरिस्त देखोगे तो उत्तर प्रदेश विधानसभा की जो विधायकों की अब लिस्ट है, उसमें देख लोगे कितने मुकदमे विधायकों पर हैं और कौन कौन विधायक जो हैं वो दागी हैं और 302 और 307 और डकैती जैसे और अपहरण जैसे मुकदमे पेंडिंग हैं उन पर। तो देखो ना कि कौन कितने पानी में है। मदन भैया पिछला चुनाव हार चुके हैं। पिछले चुनाव में जिस नंद किशोर गुर्जर ने मदन भैया को हराया था, वो भी मदन भैया पर बाहुबली वाला अटैक कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ, सुशासन और जो क्राइम और करप्शन को जो कंट्रोल किया गया है, उससे जिस उत्तर प्रदेश के खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान अपने खेत में रात को जा नहीं सकता था, वहाँ पूरी तरह रामराज है। तो जनता सुशासन को देख रही है, डेवलपमेंट को देख रही है और एक बहुत बड़ा बदलाव है। उधर खतौली में भाजपा और रालोद के प्रत्याशियों के नामांकन रद्द होने की अटकलों पर भी विराम लग गया है। दोनों तरफ से आपत्तियां दर्ज कराई गई थी, लेकिन दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरओ ने नामांकन निरस्त न करने का फैसला लिया। जैसा कि एसडीएम खतौली से हमारी बात हुई, 2 कैंडिडेट्स के पर्चों पे ऑब्जेक्शंस आए थे। उन दोनों जो भी ऑब्जेक्शंस आए थे, उन्होंने इसको निस्तारित कर दिया है और कुल 14 कैंडिडेट्स ने यहाँ पे नामांकन फाइल किया था। 14 कैंडिडेट के नॉमिनेशन पेपर वैलिड पाए। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, माहौल और ज्यादा गर्मा रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर ये भी है कि जिस भाजपा विधायक विक्रम सैनी को अयोग्य ठहराए जाने के बाद खतौली में उपचुनाव हो रहा है, उसी विक्रम सैनी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विक्रम सैनी की नियमित जमानत को मंजूर कर लिया है और सजा पर रोक लगाए जाने की मांग वाली जो याचिका है, उस पर 21 नवंबर को सुनवाई होगी। बेल पे आज बहस हुई, तो उनको पहले इंटरिम बेल मिली हुई थी जो कि अपील की मियाद तक के लिए होती है। तो आज उनकी अपील एडमिट हो गई है और उनकी बेल एप्लीकेशन जो है वो अलाउ कर दी गई है। अब इसमें जो कन्विक्शन है उनका, उस पर आगे बहस होनी है और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इसके कन्विक्शन को स्टे कराया जाए, क्योंकि काफ़ी फ्लॉज हैं जो लोअर कोर्ट के जजमेंट में हैं।
यानी अगर विक्रम सैनी की सजा पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से रोक लग जाती है तो खतौली में हो रहे उपचुनाव पर भी ब्रेक लग सकता है, क्योंकि अभी वक्त बहुत है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।